अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर यूसुफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिरप वेलोसिफ। सिरप वेलोसिफ किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, क्या इसके फ़वाइद हैं, क्या इसकी डोजेज है, क्या इसके नुकसानात हैं, तफसीलन आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग गूगल पे तो सर्च करते हैं, गूगल में जो आप लोगों को बताते हैं कि ये इस मकसद के लिए, इस मकसद के लिए, इन सब चीज़ से हटकर आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो प्रैक्टिकली लाइफ में एक एंटीबायोटिक का क्या रोल होता है, एक मर्ज़ में इसका क्या फंक्शन होता है, डिटेल से आप लोगों को मैं बताऊंगा। हमेशा मैं आप लोगों से वो चीज़ शेयर करता हूं जो मेरे प्रैक्टिकली लाइफ से गुजरी हो, जो मैंने अपने पेशेंट को यूज़ करवाए हो। तो वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मज़ीद आपको इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। चलो तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सिरप वेलोसिफ जो है ये एक एंटीबायोटिक है। ये हमेशा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ये तकरीबन हर बंदे को भी पता है कि ये एक एंटीबायोटिक है। लेकिन कौन कौन से अमराज में इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है, कौन से अमराज में इसका बेहतरीन रिज़ल्ट नहीं है, ये चीज़ सिर्फ एक डॉक्टर ही आपको बता सकता है। आप लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, वेलोसिफ सिरप जो है ये हमेशा आप जब भी इस्तेमाल करवाएं तो स्किन इशू के लिए, अगर आपको डर्माटाइटिस कोई इशू है, स्किन इशू है, इसमें ज़ख़म वगैरह हैं, कोई दाने वगैरह हैं, इन कंडीशन में आप इस्तेमाल कराओ, इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। या आपको अगर छोटे पेशाब की इन्फेक्शन है उसमें इस्तेमाल कराओ, इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। या अगर आपको वैसे कोई दाना वगैरह या कट वगैरह लग जाता है, ज़ख़म वगैरह हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, उसमें पस वगैरह पड़ जाती है, ज़ख़म ठीक नहीं होता, इन कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल कराओ तो इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। इसके अलावा वैसे अगर दाने वगैरह जो निकल आते हैं, जिसको हम रतगढ़ वगैरह बोलते हैं, एब्सेस वगैरह बोलते हैं, उन कंडीशन भी आप इसको इस्तेमाल कराओ, बेहतरीन रिज़ल्ट है। अगर कान की इन्फेक्शन है तो कान की इन्फेक्शन के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कराओ तो बेहतरीन रिज़ल्ट है। नाक वगैरह में अंदर दाना वगैरह निकल आए तो इनमें भी आप इस्तेमाल करवा सकते हो, इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। अगर इसके अलावा अगर आपके दांत में पस पड़ जाती है, दांतों में स्वेलिंग हो जाती है, दांतों में सर्द गर्म लगता है, ठंडा गर्म लगता है, अगर इसके अलावा अगर आपके मसूड़े सूज जाते हैं या मुँह में फंगल इन्फेक्शन हो जाती है तो आप इन कंडीशन में भी इसको इस्तेमाल करवा सकते हो, इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। मैं ख़ुद भी अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवाता हूँ, छोटे बच्चों को भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हो, इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा जो है अगर आप इसको गले के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करवाओ या चेस्ट इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करवाओ या बुखार वगैरह के लिए इस्तेमाल करवाओ तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल भी आपको कहूँगा कि ना इस्तेमाल कराओ, कि इसका इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं है गले के इन्फेक्शन के लिए या चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन के लिए और भी बेशुमार दवाइयाँ हैं जो अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। वो मेरी वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हो। अगर आपके बच्चों को गला ख़राब है, रेशा है, चेस्ट इन्फेक्शन है, खर की आवाज़ें आती हैं तो वो भी मेरे वीडियो जो है मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हो। तो आप जो इस एंटीबायोटिक को जो मैंने आपको बताई हैं जो चीज़ें, आप उस मर्ज़ में इसको इस्तेमाल करवाओ तो आपका बड़ा फ़ायदा होगा। और ये वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो तकरीबन 10-12 साल में अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवा रहा हूँ और 100% मुझे रिज़ल्ट मिला है। वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम भी बच जाए, पैसा भी बच जाए और आपका नुकसान भी ना हो। तो चलो अब आते हैं इसकी डोज़ के बारे में। इसकी जो डोज़ है ये 2 टाइप्स का आता है, एक आता है 250 मिलीग्राम में, एक आता है 125 मिलीग्राम में। जो 125 मिलीग्राम वाला सिरप जो है वो छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर 1 साल से छोटा बच्चा है तो उसको आधा चम्मच सुबह दोपहर रात 3 टाइम आप इस्तेमाल करवाएं। अगर 1 साल से बड़ा है, 2 साल से भी तकरीबन 5-6 साल तक है तो 1-1 चम्मच 3 टाइम आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपका बच्चा 7 साल से बड़ा है, 12 साल तक है तो 2-2 चम्मच सुबह दोपहर रात 3 टाइम 250 मिलीग्राम सिरप आप उसको इस्तेमाल करवाएं, कोई मसला नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं है। इसके अलावा उसकी जो है बच्चे की जिसामत के मुताबिक भी हम डोज़ हमेशा रिकमेंड करते हैं। अगर ज़्यादा वीक है तो आप डोज़ थोड़ा सा कम कर दें। फर्दर मेरा आप लोगों को यही मशवरा होगा, अगर इस तरह कोई इशू होता है तो आप हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा लें, डॉक्टर से मिलें, उसके मुताबिक अपनी दवाई चलाएँ। चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।